हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत। आज एक और नए टॉपिक के साथ हैं। चैप्टर 5 के हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें जो ब्रेन बूस्टर का क्वेश्चन था एंड वह उसी की तरीके से हम जैसा रेगुलर करते हैं उसी तरीके से अब हम सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो कल का जो हमारा प्रीवियस वीडियो का जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से था। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विथ ईच अदर। सो फ्रेंड्स, इसमें से हमें बताना था, जैसे कि एक और बताऊं, इसमें से बताना था कि कौन सा अलग, मतलब इन चारों में जो अलग है उसे हमें हटा, मतलब 10 लाइक एंड छाटना। सो फ्रेंड, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इंडेक्स, जैसे कि ये हमारे पास एक है बुक, इसे हम कह देते हैं बुक। इस तरीके से आप समझ जाएंगे बुक है। बुक के अंदर हमारा क्या होता है, हमारे इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स होते हैं हमारे चैप्टर के इंडेक्स। सो इंडेक्स भी हमारे पास होते हैं, इंडेक्स। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड मतलब ये सेकंड हमारा रॉन्ग है। अब हमारा जो ये चैप्टर भी बुक के अंदर होते हैं। सो चैप्टर भी बुक के अंदर होते हैं, ये सारे इनसाइड होते हैं बुक के, तो ये भी नहीं हो सकता। देन अब थर्ड पे आते हैं पेजेस। चैप्टर किस पे लिखे रहेंगे, पेजेस पे लिखे रहेंगे। सो पेजेस भी होते हैं बुक में। बट यहाँ पे आया डी, ये भी नहीं है। डी है हमारा, डी कैसे है, पेन। पेन तो एक अलग इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे पेन, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, कंपास, एक्सेट्रा, रूलर वगैरह, ये सारे एक में होता है। मतलब कि ये हमारा जो पेन, ये हमारा डी होगा, ये होगा हमारा राइट आंसर। ये हमारा जो डी होगा ये राइट आंसर होगा इस वाले ब्रेन बूस्टर का। सो फ्रेंड, इसी तरीके से सोल्यूशन है ये। अब सेकंड वाला, अगर आपको सेकंड वाला पसंद आए ब्रेन बूस्टर, तो फ्रेंड इस वीडियो पर लाइक जरूर कर देना। सेकंड वाला ब्रेन बूस्टर कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ कप है, जस्ट लाइक एन यहाँ पे एक कप है एंड कप पे हम, जैसे कप के अंदर हमारी टी है। अब टी हम क्या किस तरीके से पीते हैं, हम पीते हैं हम लिप के, मतलब लिप से हम पीते हैं, मतलब कि हमारे पास है मतलब लिप। सो लिप से हमने क्या करी, हमने जो अंदर की टी थी कप की, तो इस तरीके से ये दोनों मिल गए, मतलब ये प्लस हो गए इन दोनों, मतलब टी और लिप का दोनों में कॉम्बिनेशन था। अब बर्ड का क्या कॉम्बिनेशन है, जैसे हम पी रहे हैं लिप से, वो बर्ड किससे अब करेगी, बर्ड करेगी बाघ, मतलब कि उसका जो ब्रीक होता है, जो ब्रीक मतलब जो उसकी चोंच होती है, जो मतलब उसका ब्रीक मतलब चोंच होता है, जैसे हर एक बर्ड का एक चोंच होता है जिससे वो फूड ईट करती है या फिर पानी पीते कुछ भी। तो हम यहाँ पे चाय पी रहे थे, हमने लिप का अपने यूज़ किया एंड देन वो किसका यूज़ करेगी, वो अपने ब्रीक का, मतलब कि वो ब्रीक का यूज़ करेगी। सो ये हो जाएगा हमारा बर्ड के साथ जो कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ब्रेन बूस्टर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इस ब्रेन बूस्टर के लिए इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। जैसे कि हमारे सामने ये क्वेश्चन है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। मतलब कि ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है फ्रेंड्स कि डेफिनेशन हमें ईच, मतलब नीचे जो दिए गए हैं 5 पार्ट, उन डेफिनेशन हमें उसकी लिखनी है एंड उसमें जो टर्म्स है उसका भी डिफाइन हमें करना है। यू नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, उसके बाद एंड देन दे आर टू हाउ टू माइट टू डिफाइन दैम। सो फ्रेंड, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहले पार्ट का सोल्यूशन। पहले पार्ट का सोल्यूशन कुछ आपके सामने इस तरीके से, पैरेलल लाइंस हमारा सबसे पहले। पैरेलल लाइंस क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपने मतलब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। जैसे मैं बता दूं, 2 लाइंस आर पैरेलल विथ ईच अदर, दे आर कांट मीट विथ ईच देयर पॉइंट। मतलब ये कहना चाह रहा है 2 लाइंस है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई फिगर बना के दिखाता हूँ, जैसे एक ये लाइन है एंड ये 2 लाइन है, इस तरीके से। एंड देन उसका जो ये वाला जो मेजरमेंट होगा, मतलब ये जो होगा ये एक दूसरे के पैरेलल होगा। जैसे कि ये 3 सेंटीमीटर है, सो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, चाहे वो आगे कितना भी चला जाए वो तो भी 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। एंड ये वाले जो पॉइंट होंगे, इनके ये वाले पॉइंट होंगे, ये कभी भी मतलब कि एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे कि इस तरीके से मीट कर ले, इस तरीके से फ्रेंड्स ये मीट नहीं करेंगे, इस तरीके से चलते रहेंगे। सो फ्रेंड, पैरेलल लाइन का यही मतलब है। एंड इसमें अब 2 टर्म्स पूछी गई थी क्वेश्चन में, है ना फ्रेंड, कि 2 टर्म बताने। 2 टर्म जैसे कि एक लाइन्स की एक डिफाइन करना है एंड एक पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट, अब इस पॉइंट को डिफाइन करना, तो मैंने दोनों को डिफाइन करके रखा है, एक ये। अब लाइन का बताते हैं, लाइन क्या होती है। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। अब क्या मतलब है इसका मतलब कि एक लाइन है, जैसे वो जो लाइन होगी इसका, जैसे कि ये जो लंबाई होगी ये हमेशा ज़्यादा होगी किससे, ब्रेथ से, मतलब ब्रेथ हमेशा कम होगी। जैसे ब्रेथ है, ब्रेथ जैसे 2 है तो लेंथ हमारी 3 हो जाएगी। अगर हमारी ब्रेथ अगर 10 है तो ये हमारी 20 हो जाएगी। सो इस तरीके से हमारा ये क्या कहते हैं, जो हमारा ब्रेथ होगा वो हमेशा लेस होगा किससे, लेंथ से, मतलब लेंथ से हमेशा लेस होगा। जैसे कि ये लेंथ होती है एंड ये ब्रेथ होती है, सो हमेशा लेंथ ऑफ ब्रेथ से लेस होगा। सो सबसे पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है पैरेलल लाइंस का। तो अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट।
सो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से है, हमें इसमें अब डिफाइन करना है परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है देखते हैं इसका सोल्यूशन। परपेंडिकुलर लाइन फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन परपेंडिकुलर लाइंस के कुछ इस तरीके से, टू लाइंस मीट विद टुगेदर पॉइंट एंड मेक्स अ 90 डिग्री एंगल। सो फ्रेंड जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि दो लाइंस है, जैसे कि एक ये वाली लाइन है एंड एक ये वाली लाइन है, कोई सी भी लाइन ले लीजिए, मीट विद टुगेदर, ये जहाँ पे भी फ्रेंड मीट होंगी, यहाँ पे जैसे मीट हो रही इस वाले पॉइंट को, एंड वो मेक कर रही है क्या 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल। अगर देखिए जैसे कि ये वाली एक लाइन हो गई, एक ये हो गई एंड एक ये वाली हो गई, ये जहाँ पे ज्वाइन हो रही है एंड वो 90 डिग्री अगर बना रही है फ्रेंड, उसे कहेंगे हम परपेंडिकुलर लाइन। और जो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, ये वाली फ्रेंड, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता है, ये वाली होती है हमारी क्या, ये होती है हमारी परपेंडिकुलर लाइन। सो इसी को परपेंडिकुलर लाइन कहा गया फ्रेंड्स। अब देखते हैं, अब परपेंडिकुलर लाइन, अब इसमें देखते हैं टर्म्स हमसे पूछी गई थी। अब टर्म्स हमारी क्या है, एक लाइन है एंड सेकंड ऑफ ऑल पॉइंट है एंड थर्ड ऑफ ऑल एंगल है। सो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको पहले में पॉइंट एंड लाइन का जैसे डिफाइन कर दिया था, तो इसमें हम करेंगे एंगल का। एंगल का सेम वही मतलब होता है जैसे कि मैंने बताया कि जब भी अगर दो लाइंस मतलब टू लाइंस जॉइन और मीट विथ टुगेदर, मतलब दोनों अगर एक दूसरे से ज्वाइन हो रही है, दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो रही है और जहां पे वो कोई सा भी एंगल बनना है, एनी एंगल दे आर मेक, वो कोई सा भी एंगल बना रही है सो उसे एंगल कहेंगे। एंड परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन एंड वहां पे 90 डिग्री बन रहा है उस लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइन पूछा गया था, सो ये वाली लाइन जो होगी जो 90 डिग्री के ऊपर होगी, ये वाला हमारा बेस होता है फ्रेंड, ये हमारा परपेंडिकुलर, एंड ये वाली जो लाइन जाती है क्या होता है फ्रेंड, हाइपोटेनस, ये हमारी होती है हाइपोटेनस वाली। सो फ्रेंड ये हमारा इस तरीके से हो गया, जैसे ए एंड बी इज अ परपेंडिकुलर लाइन। सो फ्रेंड यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर लाइंस भी कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड चलिए अब हम अपना ब्रेन बूस्टर का क्वेश्चन देखते हैं एंड उसके बाद अब हम आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड चलिए आज का हमारा ब्रेन बूस्टर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेन बूस्टर का क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास एक वेल मतलब एक कुआं है, उस कुएं के अंदर हमारे पास फ्रॉक्स है, बहुत सारे फ्रॉक्स क्राउड है। अब वो फ्रॉक्स है हमारे पास कितने, 49 फ्रॉक्स है। अब 49 में से हमारे 2 फ्रॉक्स मतलब उस वेल के अंदर जो थे, उसी वेल के अंदर वो 2 फ्रॉक्स मर गए, मतलब डेड हो गए वो फ्रॉक्स फॉर 149 में से। अब 149 में से अगर 2 फ्रॉक्स अगर उसी वेल में अगर मर जाते हैं तो फ्रेंड्स हमारे फ्रॉक्स वो कितने बचते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उसका कमेंट में जरूर आंसर देना एंड फ्रेंड उसका अगर आंसर आपको जानना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना फ्रेंड्स, उसमें मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। सो फ्रेंड चलिए अब हम अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है फ्रेंड, कुछ इस तरीके से। थर्ड पार्ट हमारा है लाइन सेगमेंट। अब देखते हैं फ्रेंड लाइन सेगमेंट का सोल्यूशन। सो लाइन सेगमेंट का सोल्यूशन आपके कुछ सामने इस तरीके से, लाइन सेगमेंट का सबसे पहले सोल्यूशन देखते हैं। जैसे डेफिनेशन, द लाइन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड जॉइन द अदर पॉइंट, मतलब ये कहना चाह रहे हैं एग्जाम्पल से समझा रहे फिगर से। एक पॉइंट है जैसे ए, मतलब इस वाले अ स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से ये स्टार्ट होती है लाइन, देन अगर ये यहाँ पे आके खत्म हो रही है पॉइंट, मतलब वो दूसरे पॉइंट पे वो अगर खत्म हो रही है फ्रेंड, जैसे बी पॉइंट पे खत्म हो रही है, सो इस वाली लाइन को कहेंगे लाइन सेगमेंट। अगर वो इसे हम डिस्टिंक्ट पॉइंट भी कहते हैं, डिस्टिंक्ट लाइन भी कहते हैं हम। सो फ्रेंड इसी तरीके से हमारा लाइन सेगमेंट होता है। एंड उसके बीच में जो हमसे पूछा गया था कि 2 टर्म बतानी थी, सो एक लाइन हो गई एंड एक हमारा हो गया पॉइंट। सो हमने जैसे कि यहाँ पे हमारा पॉइंट हो गया, सो जैसे कि सबसे पहला जो हमारा था उसमें मैंने ये सॉल्व किया था, सो दोबारा डिफाइन करना वो नहीं होता, तो इसीलिए हमने अब लाइन सेगमेंट यहाँ पे कंप्लीट किया। अब आते हैं हम उसके फोर्थ पार्ट पे। सो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, जो कि हमारा कुछ इस सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट हमारा रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल का ये मतलब है कि सर्कल का रेडियस का डिफाइन करना। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, द लाइन विच आर मीट फर्स्ट टू पॉइंट एंड देन टच द एनी पार्ट ऑफ द बाउंड्री। अब फ्रेंड जैसे कि एक एग्जाम्पल से, मतलब एक डायग्राम से समझाता हूँ। जस्ट लाइक एक सर्कल है, देन उसके बीच में एक पॉइंट है जो कि ओ हमने इसको लेट कर दिया, एंड देन उसके बाद ये लाइन अगर किसी भी जगह पे ये बाउंड्री पे टच कर रही है अगर इस पॉइंट से, so इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस। सो सिंपल एज यही कहने का मतलब है कि अगर पॉइंट अगर सर्कल का बीच का जो मेन पॉइंट होता है उसे अगर उससे लेके फिर वो कहीं पे भी टच कर रही है ना फ्रेंड्स, अगर उस पॉइंट से स्टार्ट होके अगर वो टच कर रही है किसी भी पार्ट को, बाउंड्री के किसी भी मतलब पार्ट को, सो वो होगा हमारा क्या, रेडियस। देन अगर ये जैसे कि एक सर्कल है एंड उसमें एक पॉइंट है, देन उसके बाद ये अगर ऐसे करके दोनों ज्वाइन हो रहे हैं
सो इसे कहेंगे क्या, डायामीटर। जैसे कि आपको पता होगा कि इसे डायामीटर कहते हैं। हाफ ऑफ द, जैसे आप मान लीजिए हाफ ऑफ द सर्कल एंड फुल ऑफ द सर्कल इज डायमीटर एंड हाफ ऑफ द सर्कल इज रेडियस। सो इस तरीके से। देन अब इसमें टर्म देखते हैं, एक लाइन है, देन उसके बाद विच आर टू मीट अ पॉइंट है सेकंड एंड टच टू एनी पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल, एंड एक सर्कल है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट, लाइन एंड पॉइंट के बारे में बता चुका हूँ। सो लाइन एंड पॉइंट के बारे में हम नहीं बताएंगे। अब उसके बाद हम थर्ड, मतलब जो सर्कल है, सर्कल के बारे में बताएंगे। सर्कल के बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे सर्कल इन्फिनाइट लाइंस बना सकती है, सर्कल के 2 डायमेंशन हो सकते हैं, और जैसे कि यहाँ कट हो सकता है 2 डायमेंशन, जैसे एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 2 डायमेंशन हो सकते हैं। एंड रेडियस होता है सर्कल का, डायमीटर होता है सर्कल का, एंड उसका सर्कल के ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे अ सर्कल इज अ लूप शेप। बस ये है कि वो एक सर्कल, वो सर्कल मतलब कि एक लूप शेप होता है उसका। सो फ्रेंड, इसी तरीके से अब हमारा 4th पार्ट मतलब सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आते हैं हम 5th पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट पे। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम इस 5th पार्ट पे। अब 5th पार्ट हमारे सामने कुछ इस तरीके से है। 5th पार्ट है हमारा क्या, स्क्वायर। सो फ्रेंड, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। सो फ्रेंड, सोल्यूशन कुछ इस तरीके से है, जैसे कि इसमें सोल्यूशन हमें बताना था। अब सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। स्क्वायर तो आपने बहुत सबने पढ़ा होगा, बहुत सारी, मतलब हर एक जैसे ज्योमेट्रिकल फिगर में स्क्वायर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। सो फ्रेंड, स्क्वायर क्या होता है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल्स हो, जैसे कि स्क्वायर है हमारे सामने, ये स्क्वायर है। अब जिसकी ये वाली साइड इक्वल हो, ये वाली भी, ये वाली इक्वल हो, वो स्क्वायर होता है। एंड जिसके एंगल, जैसे कि यहाँ पे एक और स्क्वायर बना लेते हैं, ये वाला हमारे सामने स्क्वायर है, एंड ये जितने एंगल्स होंगे ये होंगे कितने के, 90 डिग्री के। ये जितने होंगे स्क्वायर के, ये होंगे सारे 90 डिग्री के, तब वो स्क्वायर है, मतलब ये दोनों होंगे इक्वल। सो यही कहना चाह रहा है कि उसके 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए एंड सारी साइड उसके इक्वल होनी चाहिए, वो होता है हमारा स्क्वायर, सिंपल भाषा में। अब उसके बाद देखते हैं इसमें टर्म कौन कौन सी थी। एक टर्म थी हमारी साइड्स आर दी इक्वल टू ऑल दी एंगल्स, एक थी एंगल। सो फ्रेंड्स, हमने अभी तक सारे जितने बीच बीच में जो हमारी टर्म थी उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा साइड क्या होता है। साइड होता है दी एजेस ऑफ दी लाइन। सिंपल जैसे मैंने छोटे छोटे डेफिनेशन है। अब यही होता है दी एजेस ऑफ द लाइन। जैसे ये एक एज है, इसके जो कॉर्नर इसे एज कहते हैं, इसे ये जो ये कॉर्नर होते हैं, ये होती है हमारी क्या, ये इसे कहते हैं हम साइड। जैसे कि एक ये जैसे एक ट्रायंगल है, इसके ये यहाँ पे ये एज है, ये होंगे हमारे साइड्स, इन्हें क्या कहेंगे हम, इन्हें कहेंगे हम साइड। सो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा ही कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको 5.1 एक्सरसाइज का पसंद आया तो चैनल पे इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।